Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Shahid Raza, Assistant Professor. Our today's topic is scientific method. So first of all, I am really thankful to you for watching my YouTube videos. आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि साइंटिफिक मेथड का जो कंसेप्ट है वो सादा अल्फाज में और बेहतरीन अंदाज के साथ आप तक पहुंचाऊं कि आप सबको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि एक्चुअली साइंटिफिक मेथड है क्या। तो हम शुरू करते हैं और देखने जा रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड एक्चुअली एक प्रोसीजर है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स शामिल होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, और इसका गोल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी मसले को हल करना, और इंफॉर्मेशन गैदरिंग और मालूमात को इकट्ठा करना। साइंटिफिक मेथड टीच द ब्रेन टू लॉजिकली एग्जामिन एंड प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन इट रिसीव्स। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जो ब्रेन को ट्रेन कर देता है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है उसको लॉजिकली एग्जामिन कैसे करता है और उसको प्रोसेस कैसे करता है। इट रिक्वायर्स दैट वन ऑब्जर्व्स एंड टेस्ट बिफोर मेकिंग अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। कोई भी शख्स जो किसी फैक्ट के बारे में कंक्लूड करना चाहता है और उसको स्टेट करना चाहता है, बयान करना चाहता है, तो उससे पहले वो सीरीज़ ऑफ स्टेप से गुजरता है। उसको ऑब्ज़र्व करता है किसी भी चीज़ को, उसको टेस्ट करता है और फिर कोई बात करता है। The scientific method is a process of trying to get as close as possible to the objective truth। और जो साइंटिफिक मेथड है इसका एक मकसद ये है कि ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो होती है, एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ जिसे सच्चाई कहा जाता है, उसके करीब लेके जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 6 स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं। आस्क अ क्वेश्चन, पहले सवाल उठाना। मसलन कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता रहता है, मुशाहिदे में आती रहती हैं, तो उसके बाद उसने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया तो उसके बाद उसके जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो ये जो सवाल पूछता है वो अपने आप से कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो पहला स्टेप होता है आस्क अ क्वेश्चन। नंबर 2 इज़ डू सम रिसर्च। इसके बाद आपने कोई रिसर्च करनी है, मसलन आपने कोई इन्फॉर्मेशन मालूमात उसके बारे में इकट्ठी करनी है, प्रायर नॉलेज गेन करना है ताकि आगे आप गलती ना करें जो पहले हो चुकी है कोई। 3 इज़ फार्मूलेट हाइपोथेसिस। इसके बाद आपने मफरूज़ा बनाना है। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को, मफरूज़ा बनाना, एजुकेटेड गेस कहा जाता है हाइपोथेसिस को। नंबर 4 इज़ टेस्ट विद एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद आप उसको, उस मफरूज़े को टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के साथ। नंबर 5 इज़ रिकॉर्ड एंड एनालाइज ऑब्जर्वेशंस एंड रिजल्ट्स। उसके बाद जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस आप देखते हैं उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और रिज़ल्ट तक पहुँचते हैं। नंबर 6 इज़ ड्रा अ कंक्लूजन। और आखिर में आप नतीजा निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं और एक कंक्लूजन देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड के जो फॉलो करने होते हैं। सो व्हाई इज़ द साइंटिफिक मेथड इम्पॉर्टेंट? अहम क्यों है ये? अहम इसलिए है कि ये साइंस में तो अहम है ही, जितने भी साइंटिस्ट हैं इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी भी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अहम इसलिए है कि ये उसके ब्रेन को ट्रेन कर देता है। ये ऐसी टेक्निक है कि जिससे वो किसी भी क्वेश्चन का जब जवाब देता है तो वो एकदम जवाब नहीं देता, बल्कि उससे पहले वो सीरीज़ ऑफ स्टेप्स से गुज़रता है और उसके ब्रेन की ट्रेनिंग हो चुकी होती है और वो लॉजिकल मैनर में जवाब देता है, बेहतरीन अंदाज के साथ बात करता है और उसकी जो बात होती है वो ऑथेंटिक होती है, वो वैलिड होती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। सो दिस मेथड टीच द स्टूडेंट टू एनालाइज एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन ही आर शी इज़ रिसीविंग। और ये किसी भी स्टूडेंट को इस काबिल बना देता है कि वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो रिसीव करता है उसको प्रॉपर एनालाइज करता है और उसको प्रोसेस करता है। In short, the scientific method trains the brain to logically examine and process all the information it receives. सम अप करें हम तो हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड एक ऐसा प्रोसीजर है जो ब्रेन को ट्रेन कर देता है कि उसने जो इन्फॉर्मेशन लेनी है, रिसीव कर रहा है, उसको लॉजिकली कैसे एग्जामिन करनी है और उसको कैसे प्रोसेस करना है। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, मुशाहिदा करता है और उस मुशाहिदे के नतीजे में वो बहुत सारे सवाल उठाता है और उसका जवाब चाहता है। सपोज़ यू आर एट होम एंड अ लाइट बल्ब गोज़ आउट। बड़ी सिंपल सी मिसाल है कि आप घर में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है और एकदम रोशनी ख़त्म हो जाती है उस बल्ब की, और आप देखते हैं कि बल्ब बंद हो गया, उसकी रोशनी चली गई। तो यहाँ से ये जो एक ऑब्ज़र्वेशन है, ये जो मुशाहिदा था आपका, इससे
सवाल उठते हैं, आपके माइंड में सवाल आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ से एक्चुअली साइंटिफिक मेथड स्टार्ट होता है। तो नंबर 1 स्टेप इसमें है कि आप इस ऑब्जर्वेशन से आप एक सवाल जनरेट करते हैं, एक सवाल जो है वो रेज करते हैं, एक सवाल उठाते हैं। और साइंटिफिक मेथड बिगिंस विद आस्किंग अ क्वेश्चन अबाउट समथिंग दैट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। जो कुछ भी आपने ऑब्जर्व किया उसके हवाले से क्वेश्चन रेज करते हैं। तो अच्छे क्वेश्चन हमेशा वो होते हैं जो मेजर किए जा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे क्वेश्चन जो शुरू करते हैं आप, तो उसको हाउ से शुरू करते हैं, व्हाट से, व्हेन, हु, विच, वाई एंड वेयर। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आप देख रहे हैं। वाई इज़ दिस थिंग अकरिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, बल्ब क्यों ऐसा कर रहा है, लाइट क्यों जली गई है। हाउ इज़ दिस थिंग अकरिंग, ये ऐसा कैसे हो रहा है। वाई और हाउ डज़ इट हैपन दिस वे, इस तरह से क्यों हुआ है ऐसा अचानक। वाई इज़ द लाइट बल्ब आउट, ये जो बल्ब अच्छा खासा जल रहा था, रोशनी दे रहा था, अचानक उसकी रोशनी क्यों ख़त्म हो गई। ये वो क्वेश्चन है जो आपके जहन में आते हैं और इसका आप जवाब चाहते हैं डेफिनेटली। स्टेप नंबर 2 इज़ डू सम रिसर्च। तो इसके बारे में आपने कुछ रिसर्च करनी होती है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ नॉलेज होना चाहिए। वो इसलिए ताकि अगर आप इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे, थोड़ा इल्म रखते होंगे, इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो आप वो गलती नहीं करेंगे जो पहले लोग कर चुके हैं इसके बारे में। तो उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे, उस मिस्टेक से बचने की कोशिश करेंगे आप। स्टेप नंबर 3 इज़ फार्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, मफरूज़ा बनाना। हाइपोथेसिस कहते हैं मफरूज़े को, एजुकेटेड गेस। आप इसके बाद एक मफरूज़ा बनाते हैं और उस मफरूज़े को टेस्ट करने की तरफ जाते हैं। और उस जब टेस्ट करने लगते हैं तो या वो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है आपका हाइपोथेसिस, या वो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। इसको किस तरीके से आप बनाएंगे, जो अच्छा मफरूज़ा है, हाइपोथेसिस है, उसमें आप 2 काम करते हैं। एक, उसमें आप हाइपोथेसिस को स्टेट करते हैं और साथ ही उसकी रिजल्टिंग प्रेडिक्शन भी देते हैं फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं एक एग्जांपल दी गई है, इफ़ आई डू दिस देन दिस विल हैपन। अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये प्रेडिक्शन है आगे कि फिर ये होगा। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करेगा प्रॉपरली तो वो फेल हो जाएगा या कम नंबर लेगा। तो पहली वाली आपने स्टेटमेंट दी है हाइपोथेसिस मफरूज़े की, और साथ ही आपने मफरूज़े का दूसरा हिस्सा मुकम्मल किया जिसमें आपने रिजल्टिंग प्रेडिक्शन दी कि अगर वो पढ़ेगा नहीं प्रॉपर तो वो फेल हो जाएगा या कम नंबर लेगा। तो प्रेडिक्शन जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो मेजरेबल हों। कम अप विद पॉसिबल गेसेस और हाइपोथेसिस, इसके तरह आप डिफरेंट हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू मे हाइपोथेसाइज दैट द बल्ब हैज़ बर्नड आउट। तो बल्ब की मिसाल में आप एक मफरूज़ा बना सकते हैं, हाइपोथेसिस जनरेट कर सकते हैं, फार्मूलेट कर सकते हैं कि बल्ब जो है वो जल गया है। ये एक मफरूज़ा आपने बना लिया। सो स्टेप नंबर 4 इज़ टेस्ट विद एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद आप क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंटेशन से टेस्ट करते हैं, उसको आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है, आपका जो मफरूज़ा है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो इसमें आप क्या करेंगे, बल्ब वाली मिसाल में कि जो एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे कि आपने उस बल्ब को उतारा और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया, एक नया बल्ब लगा दिया और आपने लाइट ऑन करके देखा। और अब आप देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं डाटा को कि अब इसको चेंज करने से, बदलने से रोशनी वापस आती है, जलता है, ये नहीं जलता। तो इसको आप देख रहे हैं, एक्चुअली आप प्रोसेस से गुजर रहे हैं, टेस्ट विद एक्सपेरिमेंटेशन। नंबर 5 स्टेप इज़ रिकॉर्ड एंड एनालाइज ऑब्जर्वेशंस और रिजल्ट्स। तो इसके बाद जब आप ये काम कर रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन का, तो इस दौरान आप डिफरेंट जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको एनालाइज कर रहे हैं ताकि प्रॉपर रिजल्ट्स जो है वो दिए जा सकें। तो इसमें आप देखें कि ये जो हाइपोथेसिस है आपका, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। हम उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, लाइट वाली, बल्ब वाली। इफ़ द लाइट टर्न्ड बैक ऑन यू वुड कंक्लूड दैट द लाइट बल्ब हैड इन फैक्ट बर्नड आउट। अगर चेंज करने से रोशनी बहाल हो जाती है नया बल्ब लगाने से, तो आप कंक्लूड करते हैं, नतीजा निकालते हैं कि आपका जो बल्ब है पहले वाला वो बर्न आउट हो गया, जल गया। बट इफ़ द लाइट स्टिल डिडंट वर्क यू वुड कम विद अदर हाइपोथेसिस। और अगर वो लाइट फिर भी नहीं जलती नया चेंज करने से एक्सपेरिमेंटेशन में, तो आप फिर और हाइपोथेसिस और मफरूज़े बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये बना सकते हैं द सॉकेट डजंट वर्क, यानी सॉकेट काम नहीं कर रही तो सॉकेट बदलेंगे।
पार्ट ऑफ द लैम्प इज़ ब्रोकन, एक आपने मफरूज़ा बना लिया कि लैम्प का कोई हिस्सा टूट गया है। द फ्यूज़ वेंट आउट एट्सेट्रा, या फ्यूज़ उसका बदलने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है आप ये कहें मफरूज़ा बनाएं कि फ्यूज़ का उसका ख़राब हो गया। तो ये डिफरेंट हाइपोथेसिस आप फार्मूलेट कर लेते हैं, फिर इनको टेस्ट करते हैं। और आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है कंक्लूजन ड्रा करना, नतीजा निकालना। Once the researcher has analyzed the results, he or she can make a statement about what he or she has found. तो आखिर में आप एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि आपने क्या फाइंड आउट किया है। आफ्टर एनालाइजिंग, आपने पहले एनालिसिस किया, एक्सपेरिमेंटेशन की, टेस्टिंग की, और उसके बाद आपने स्टेटमेंट जो है वो देना है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट और ये कंक्लूजन जो आप दे रहे हैं, ये एक कम्युनिकेशन है रिजल्ट्स की, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स को दूसरों के साथ। फॉर एग्जांपल, इफ़ द लाइट टर्न्ड बैक ऑन, अगर वो लाइट बल्ब चेंज करने से बहाल हो गई, वापस आ गई, यू वुड कंक्लूड दैट द लाइट बल्ब हैड इन फैक्ट बर्नड आउट। तो आपने ये नतीजा निकाला, कंक्लूड किया कि लाइट बल्ब जो था वो एक्चुअली इनफैक्ट असल में जल गया था, बर्न आउट हो गया था। सो दिस वन इज़ योर कंक्लूजन। लेकिन इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको पहले तमाम सीरीज़ ऑफ स्टेप से गुजर के आना पड़ेगा। और साइंटिफिक मेथड एक्चुअली यही मेथड है, यही प्रोसीजर है, यही टेक्निक है कि आपको एक से ज़्यादा स्टेप से गुजर के कंक्लूजन तक आना चाहिए, ताकि आप लॉजिकली रीजनिंग के साथ बात कर सकें, दलील के साथ बात कर सकें, और जो बात आपकी हो वो ऑथेंटिक हो, वो वैलिड हो, वो रिलायबल हो। आप कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं साइंटिफिक मेथड के। व्हेन यू टीच योर स्टूडेंट्स टू यूज़ द साइंटिफिक मेथड, इट विल ट्रेन देयर ब्रेन टू आंसर द क्वेश्चंस दे हैव इन अ लॉजिकल मैनर। एक्चुअली जब आप अपने स्टूडेंट्स को साइंटिफिक मेथड का यूज़ बता रहे होते हैं और उनको टीच कर रहे होते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ करना है, इसका बेनिफिट क्या है, तो ये साइंटिफिक मेथड के जितने भी प्रोसीजर्स हैं, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के ब्रेन को ट्रेन कर रहे होते हैं कि उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब कैसे देना है और लॉजिकल मैनर में देना है। ऐसे नहीं देना कि एकदम आपका क्वेश्चन जहन में आया और आप फ़ौरन जवाब दे दें, यानी क्वेश्चन जहन में आया और कंक्लूड कर दिया, तो ये गलत हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो करेंगे, साइंटिफिक मेथड के स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो फिर जो आप कंक्लूजन देंगे, वो कंक्लूजन, वो स्टेटमेंट, वो बयान, वो बात आपकी ज़्यादा ऑथेंटिक होगी, लॉजिकल होगी, वैलिड होगी और रिलायबल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।